बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शास्त्रों ने मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई है। वह महिमा हाड़ मांस वाले शरीर की नहीं है, प्रत्युत विवेक की है। शरीर की तो निंदा की गई है। पंच रचित अति अधम शरीर है। वास्तव में मनुष्यता है विवेक शक्ति, अर्थात नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार, ग्रह त्याज का ज्ञान। यह विवेक एक प्रकाश की तरह है जिससे व्यवहारिक और पारमार्थिक सब कार्य ठीक होते हैं। प्रकाश की तरह, जैसे आपके कमरे में सामान रखा है और लाइट आपकी बंद है तो क्या होगा, आपको ठोकरें लगेंगी। और यदि आपने लाइट जला दी तो सब चीज जहाँ धरी है वहीं की वहीं रखी हुई आपको दिखेगी और आप उनसे बचते हुए निकलोगे, जहाँ से भी, पूरे कमरे में। समझ में आई? ऐसे ही हमारा ये संसार से रिश्ता है। रिश्तेदार, घर के कर्म प्राणी, पड़ोसी, ये हमारा शरीर, ये जो शरीर है परिवर्तनशील। लाइट अगर जल गई, आपको विवेक हो गया, बुद्धि तीक्ष्ण तेज हो गई, सार तत्व का आपको बोध हो गया, तो आपको निरंतर बदलने वाला ये शरीर दिखाई देगा और इससे आपको कोई लगाव नहीं रहेगा। ऐसे ही आपके रिश्तेदार, आपको किससे कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से व्यवहार करना है। देखो, आध्यात्म विद्या में चित्त शुद्धि के लिए, मन निर्मलता के लिए चंचलापन नहीं आता। चंचलापन क्या होता है समझते हो? कौन समझता है? नहीं, चंचलापन कौन समझता है? चंचलापन में इंसान कहीं भी किसी की बात पे हंस पड़ेगा, बढ़ चढ़ के बोलेगा, अपने आप को रोक नहीं पाएगा, हंस पड़ेगा, कहीं भी कुछ भी बोल पड़ेगा। उतावलापन होता है उसमें, मन पर होता है उसमें। अब देखो, चंचलापन जो होता है उसकी गहराई में उतरो। आपको किसी की तरफ आकर्षण हुआ, ये चंचलापन है। फिर आपके मुंह से कोई शब्द निकला या आपकी आंखों से कुछ हुआ, ये सब चंचलापन है, ये दोष है। किसी को भी देख के दूर से भी मत हंसना। क्या होता है, हमारे को कोई दिखाई दिया, उसने हमारे को हंसा और हम भी हंस दिए। नहीं, आपको क्या पता आपको कौन देख रहा है? उसने आपको देखा है। आप हंसे तो आपको किसने देखा? वो सोचे मेरी तरफ देख के क्यों हंस रहे हैं ये। और किसी की बात पे ना हंसे, किसी के चिढ़ाने के लिए ना हंसे। कितने तरीके की बात आएगी मन की चंचला से। मन जब चंचल होता है, आप अपने अंदर अनुभूति करके देखो वो क्या क्या करता है। चंचल मन क्या क्या करता है। किसी चीज में मन भी नहीं लगता, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। चंचल मन वो नहीं होता डोलता है। चंचल वो मन होता है जो कुछ भी करता है, जो अच्छा नहीं होता है वो। लाइट जल गई तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बेटा है, ये पति है।
ये पड़ोसी है, ये देवर है, ये जेठ है, आपकी लाइट जली हुई है, आप किससे कैसा व्यवहार करोगे? सबसे अलग अलग होएगा ना। या आपका कमरे में सामान रखा हुआ है, उसकी ठोकर नहीं लगना। ऐसे ही रिश्ते में, पड़ोस में, सबसे व्यवहार करते हुए आपकी लाइट जली हुई होनी चाहिए। लाइट तो जल रही है पर मन आपका चंचल है। पर आपको उसकी पता लग गई मेरी लाइट जली हुई, आपका विवेक जागृत हो गया। विवेक जागृत का मतलब है लाइट का जलना, आपको अनुभूति होना। लाइट तो जलती रहेगी पर आपका विवेक जागृत नहीं हुआ तो आप सोए हुए, तो आप कुछ भी कर रहे हैं। और वो चित्त जो चंचलापन जो होता है वो मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करना, जो बिल्कुल गलत होता है। आप कायदे में रहो, जैसे योगी रोज कहता है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बोलता है ना, लाइन क्रॉस मत करो। हाँ, लाइन क्रॉस मत करो, लिमिट में रहो, अपनी पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल रखो। मनुष्य शरीर की महिमा वास्तव में इसी विवेक शक्ति के सदुपयोग की महिमा है। विवेक शक्ति के दुरुपयोग के महान पतन हो सकता है। बुद्धि विवेक शक्ति को प्रकट करने का यंत्र है। ऐसा यंत्र अन्य योनियों में नहीं है। मनुष्य शरीर में बुद्धि का स्थान ज्यादा है, जिसमें ज्ञान के तंतु अधिक है। ग्रीवा से 10 अंगुल नीचे और नाभि से 10 अंगुल ऊंचा हृदय है। इस हृदय में बुद्धि रहती है और उसका काम करने का ध्यान मस्तिष्क है। विवेक बुद्धि में आता है, बुद्धि का गुण नहीं है। बुद्धि तो जड़ प्रकृति का कार्य है। बुद्धि आपसी शीशे की तरह है। आपसी शीशा सूर्य की किरणों को केंद्रित कर देता है। आपसी शीशा दाहिका शक्ति को और दर्पण प्रकाशित का शक्ति को केंद्रित करता है। भोग और संग्रह की आसक्ति ज्यादा होने से पारमार्थिक बातें सुनने पर भी मनुष्य परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? तो भोग और संग्रह में मन है उसका। पारदर्शी शीशा बताया, रास्ते पे नहीं चल सकता। कि हमारी जो बुद्धि है वो पारदर्शी शीशे की तरह है, तो वो सही चलेगी तो ठंडक पहुंचाएगी, सही काम करवाएगी। और बुद्धि को तुमने जैसे शीशा रख दिया सूरज के नीचे और उस पर कोई भी सामान पड़ा वो जल जाएगा। ऐसे ही आपकी दृष्टि कहाँ है, क्या है, बुद्धि ने अपना काम कर दिया। अब आप क्या करोगे? ओ हो, मेरे से तो बड़ी भारी गलती हो गई। फिर मार के बाद कोई पुकार नहीं है। जब तक आपने बीज नहीं बोया आप बचे हुए स्वतंत्र हो, और बीज बो दिया तो फल आएगा। मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ छोटा सा, जिसके लिए माता बहनें है ना समझना नहीं चाहती हैं, और वो समझ जाएं तो उनका बहुत उद्धार हो सकता है। जैसे हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या वो हमारे यहाँ आते हैं, एक स्वभाव संस्कार की बातें हैं। तो क्या होता है कि कहीं की भी बात कोई भी छेड़ देगा, कुछ भी बात बोल देगा, और हम भी उसकी बातों में कुछ ना कुछ बोलते जाएंगे, सुनते जाएंगे। फिर हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया जो उसको अच्छा नहीं लगा। अब उसने उसी तरीके की कितनी बातें कही, उस पर तो उसका ध्यान नहीं है क्योंकि वो तो उसने कही है। पर आपने एक बात कही, वो उसने फोन कर करके सबको बताया। देख 2 मिनट के लिए मिलना हुआ था, उसमें भी वो ऐसा बोल के गई, उसने मुझे ऐसा बोला। क्या समझ में आया? अगर आप नहीं गए तो आप बच गए, और वो आए और आप मौन में रहे, उनकी वेलकम कर दी बस, तो आप बच गए। जहां आप घुसे पंचायती में और वहीं आप दोनों तरफ से ज्ञानी समझना पड़ता है। जो सत्संग में आपका ज्ञानी का विवेक होता है, वो विवेक से चलता है।
उसको किसी से द्वेष नहीं है, उसको न ज़्यादा सुनना है न ज़्यादा बोलना है। वो किसी बात को गलत सही नहीं मानता, निंदा वो करेगा नहीं, निंदा वो सुनेगा नहीं, और अपना किसी बात का अहंकार वो करेगा नहीं। कोई दूसरा कहेगा उससे वो चिढ़ेगा नहीं। ये है विवेक। कोई अब कहे मेरे बेटे ने नई गाड़ी ली है, मेरी बेटी की ससुराल में ये हुआ है, तो कहते हैं ऐसे उनके यहाँ ऐसे इतना धन है उनके यहाँ। अरे तुम्हारा क्या लेना देना, तुमने उसकी ससुराल देखी ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो। खाली कान में जो शब्द किसी ने डाले और आप वहां पहुंच गए और दुखी भी हो गए। क्या हो गए? दुखी भी हो गए। था कोई कारण दुखी का? पर ये तो हमने न सुनना न बोलना। तो वो कब होगा? कोई हमारे आए, हम वेलकम करें, जो हमसे अच्छे से अच्छा हो सके, इस मुंह को बंद रखें। तू मंदिर मंदिर क्या भटके तेरे और अपने काम में लगे रहें। 2 मिनट उसकी बात जरूर सुने और अपनी अच्छी सी बात सत्संग की उसको जरूर सुनाएं। इसकी बात सत्संग की, कि अगर आप सत्संग में आओ तो आपका बहुत उद्धार हो सकता है। 2-4 बातें उसे सुनाएं भी सत्संग की, ताकि आपका सत्संग हो जाएगा उस समय। अगर उसको अच्छा लगा तो वो आगे भी बढ़ेगा, तो इसमें आपका और आगे उद्धार हो जाएगा। जैसे आपने एक सोने का महल बनवा के किसी को दिया, उससे भी ज़्यादा फायदा उसमें होगा यदि आपका सत्संग सुन के कोई आगे बढ़ गया, उसको वो जाग गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो आत्मा से जागेगा, उसका उद्धार होगा। तो ये सारा गुण मनुष्य के अंदर होते हैं, पर वो कहाँ फंस जाता है? कोई क्या कहेगा, किसी ने कुछ कहना ही नहीं है, कोई कहता ही नहीं है, तुम खुद ही कह रहे हो सब कुछ। क्या तुम्हारे को बाजार का घर का कोई पक्का खाना पचता नहीं है? हैं? आजकल घी तेल भी ऐसे ही आ रहे हैं, और कोई आया तो मुंह से कुछ निकल गया तो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अरे भैया दूर से हाथ जोड़ो, अपने सत्संग क्यों छोड़ो? पर वो रस है ना, रस। तो लाइट है बंद, लाइट है बंद, और विषयों में है रस, तो वो सब अच्छे लगते हैं। ये मेरा ये है, ये मेरा ये है तो वो भगवान, पर उन्होंने देह में आके रिश्तेदार बना लिए, अपना भी शरीर मान लिया, उनका भी शरीर मान लिया। देखो आपके पास कोई आता, आपकी वेलकम करना बहुत जरूरी है, पर आप नहीं जाएंगे। जैसे मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ। मेरे यहाँ जो काम करने आती है, उसका भाई बड़ौदा रहती, 3 भाई। तो मैंने कहा तू सुनीता जाएगी, तू 5 दिन की छुट्टी बोल रही है, तो अब तो तू छुट्टी मारेगी 5, फिर वो लोग 5 दिन आएंगे तो तू फिर छुट्टी मारेगी, ये तरीका है तेरा रोज रोज? बोली हाँ, आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। सुनो उसकी बात, उसको तुरंत समझ में आ गई। मैं जाऊंगी तो वो भी आएंगे, मैं 5 दिन जाऊंगी तो वो भी 5 दिन आएंगे। समझ रहे हो बातों को? तुमने किसी को फोन किया तो वो भी फोन करेगा, तुमने नहीं किया तो वो नहीं करेगा। काम का लेन देन अलग चीज है, और गप्पे मारना, किसी की बुराई निंदा करने के लिए फोन करना अलग चीज है। गोरखपुर से फोन करी, शायद ही आप गोरखपुर से जब से गए हैं तब से आप एक बार भी फोन नहीं करी है कि बहू का क्या हाल चाल है। मैं बोली क्या फोन करूं, मेरे को यहाँ टाइम ही नहीं मिलता है। अपना नहाए धोई खाई पी सो गई, उठी तो सत्संग चली गई, मेरे को टाइम नहीं मिलता है फोन करने का। ताई जी सब कहते हैं कि पापा जी को खाना नहीं देती है बहू। हमसे तुम जानो और पापा जी जाने, मेरे को बीच में मत डालो। कौन पापा जी? कहाँ पर है? मेरे देवर के लिए। वहाँ गोरखपुर में चली गई, देवरानी है नहीं, तो कार्य की सब कहते हैं कि पापा जी को खाना नहीं देती। अच्छा, तो ये बात आपको किसने बोला? तो कहते तू दे ना। देखो तुम मेरे को तुम दे या ना दे, नहीं ऐसे नहीं बोलने का। आपको बोलना था तुम्हारे पापा जी है, अगर उनकी सेवा करोगे तो कितना
अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो ये बात बोल दूंगी ना तो मेरे ऊपर बहुत चिल्लाती है, बहुत चढ़ बैठेगी, तेज बहुत है नीचे। तो मैं बोली तुम देखो, तुम वहाँ का हाल तुम देखो, यहाँ का मैं यहाँ देख रही हूँ अपना बहुओं का, तुम वहाँ का तुम देखो, जैसे तुम कर पाओ कर लो, मैं यहाँ का देख रही हूँ। मैं यही बोली उसको कि वहाँ का तुम देखो। वो तुम्हारे देवर है जेठ है? मेरे जेठ नहीं है, मेरे देवर है। वो देवर है। 3 देवर है मेरे। बहू खाना देती नहीं है तो वो कौन सी बहू है ये, और ये कौन सी बहू है? एक मेरी उसी की जो नहीं नहीं, वहाँ जो है खाना तो वहाँ वाली नहीं दे रही ना, यहाँ की तो बातें ही मत करो। यहाँ की तो बातें मैं बोली, यहाँ की तो मैं देख रही हूँ, तुम वहाँ की देखो। वो ही रहती है पास में, वही बात है। तो वो अपनी ही कह रही है मैं नहीं देती। दो जने यूँ कह रहे हैं कि मैं रोज खाना नहीं देती पापा जी। अच्छा, सबसे सुनना होगा। हाँ, किसी से सुनना होगा कि पापा जी से। तो मैं बोली देखो, तुम वहाँ का तुम ही सर हो ऊँची, मैं यहाँ का अपना देख रही हूँ। यहाँ ना मेरे घर में कोई किचकिच होती है ना कुछ। देखो आपको बोलना था बेटा, मैंने तो किसी से नहीं सुना, मैंने तो सुना आप बहुत सेवा कर रही हो अपने पापा जी की, ऐसे बोलते हैं। समझ गए? यहाँ तो मैं अपना देख रही हूँ, उतना भी लेट नहीं जाता ना। वो कहने से कर देते ना तो और भी अच्छा। और अच्छा करती वो उनके साथ। उन्होंने इसलिए कहा कि क्या मालूम ताई जी कुछ मेरे को और बताइए। बोली कि पापा जी ने आपको कुछ कहा, मेरे पापा जी तो आज भी मेरे को कुछ कहते ही नहीं है। बोली पापा जी आपसे भी करते हैं क्या कि मेरे को खाना नहीं देती। मैं कि पापा जी से कोई बात ही नहीं होती, मेरे पापा जी कभी तुम्हारे कहते नहीं है कि रोज खाना नहीं देती है, तो मैं कैसे कहूँ। कभी पापा जी मेरे को कहें तब ना मैं जानूँ, पापा जी कभी मेरे को कहे ही नहीं आप खाना नहीं देती, तो मैं क्या करूँ। अभी कभी भी फोन आए या आप करो तो बोलना बेटा आप ही तो ध्यान रख रहे हो और कौन रख रहा है, और किसी ने आपको बोला भी है तो गलत बोला है। अब फोन के लिए कह रही हो तो देखो मेरे से नहीं सकेगा फोन करना, मैं अपना चलो अभी अपना सत्संग चालू है, ठीक है। देखो कितनी समस्याएं हैं घरों में बिना बात किए। यार ये मैं अपनी बताऊं, मेरे को ऐसे बातों में मेरे यहाँ फैमिली में मेरे को ये शब्द बहुत अजीब लगते थे, और मुझे लगता था ऐसे कह दिया मेरे लिए, ऐसे कह दिया। अब मैं कहती हूँ कहो, मैं तो कहती हूँ कहो। फोन कर करके बुलाते, मैं तो जाती ही नहीं, क्योंकि मेरे को जाना ही नहीं है कहीं। मेरे लिए कोई बुरा आदमी नहीं है, कोई फंक्शन पार्टी तुम करो बच्चे, मैं क्या करूँगी? है बोलना सबको ऐसे ही चाहिए। हाँ भाई मेरे को देखो, आऊंगी मैं जरूर, लेकिन अभी आज नहीं आ पाऊंगी, कल नहीं आ पाऊंगी, ऐसे करके गलत मत बोलो किसी को, अच्छा बोलो, सबको मीठा बोलो। दूर वाले तो बातें बनाएंगे, लेकिन करता तो पास वाला ही है। लेकिन लेकिन मैंने एक चीज और नोट करी है, सास ससुर हो चाहे कोई भी हो, जो करता है उसी की बुराई करते हैं वो लोग भी। ये भी मुझे पता है। जबान तो हर एक को ही लेता है, करने तो कोई कोई है। इतना अच्छा है दीदी, इतना अच्छा है नेचर का, पर पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, जिसने जो कहा ठीक है। इस हृदय में बुद्धि रहती है और उसका काम करने का स्थान मस्तिष्क है। विवेक बुद्धि में आता है, बुद्धि का गुण नहीं है। बुद्धि तो जड़ प्रकृति का कार्य है। वृद्धि आपसी शीशे की तरह का है। आपसी शीशा सूर्य की किरणों को केंद्रित कर देता है। आपसी शीशा दायिका शक्ति को और दर्पण प्रकाशित का शक्ति को केंद्रित करता है। जैसे दर्पण आपको अपना दिखाता है, पारदर्शी शीशा सूर्य को दिखाता है। पानी में देखोगे पूरा सूरज नजर आएगा, पारदर्शी शीशे में सूरज को देखोगे पूरा सूरज ऐसे आग निकल, तुम देख भी नहीं सकते, इतनी तेज रोशनी हो जाएगी उसमें। केंद्रित करता भोग और संग्रह की आसक्ति ज्यादा होने से पारमार्थिक बातें सुनने पर भी मनुष्य परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता। चोरी विश्वासघात आदि करना विवेक शक्ति का दुरुपयोग है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी मानस उत्तरकांड का 122 का 5वां श्लोक। यह शरीर स्वर्ग नरक और मोक्ष की सीढ़ी है और मोक्ष का द्वार है।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तेई न पाई परलोक सवारा। शरीर में आकर भगवत प्राप्त विवेक का दुरुपयोग करके हम नरकों में भी जा सकते हैं और विवेक का सदुपयोग करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, आपके पास एक विवेक है, एक बुद्धि, उसका आप सही उपयोग करोगे तो वो आपको आत्मा से मिला देगी, क्या आत्मा से जोड़ देगी, और उसका गलत उपयोग करोगे तो वो तुम्हें नरक में ले जाएगी। अब इसका सही आप कर रहे हो गलत आप कर रहे हो, इसका कैसे पता चले? मन की शांति, मन का आनंद ही बताता है कि हम सही हैं। जिस टाइम मन में द्विधा, खलबली, अशांति हो, समय समझ लो कि दिशा गलत है। ये तो देखा है दीदी, अच्छे से अनुभव किया है। कुछ भी किसी के बारे में गलत सोचते हैं या क्रोध आता है, कहीं इच्छा होती है तो क्रोध आता है, पॉइजन मस्ती है ना, अपने आप भी परेशान होते हैं, सामने वाले को भी परेशान करते। देखो, इसका उपाय तुम रोज सुनते, रोज सबसे हट जाओ। जब तक हटोगे नहीं मन से, तब तक तुम्हारी वो स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। फिर तुमसे वही जुड़ेगा जिससे भगवान चाहेगा। तुमने जुड़ना छोड़ दिया मन से, तुम्हारे दरवाजे कोई भी आए उसका आपको सत्कार करना है। और कोई काम तुम्हारा जरूरी है, किसी ने तुम्हें बुलाया, कोई जरूरी काम तुम्हें जाना है और उसका हित उसका भला हो, वही काम करके आना है। लेकिन अपने मन में मत रखो, डरो मत, नहीं गए तो क्या हो जाएगा। इस समय वो आने वाले हैं, सत्संग का भी यही टाइम है, उनको बोलो मैं इतने बजे मिलूंगी, आप 6 बजे आओ। डर, जो डरता है वो सत्संग नहीं कैच कर सकता। हाँ। तो जो विवेक जागृत हो जाता है तो वो अपना रास्ता तुरंत निकाल ले, बोलना आप है ना इतने बजे आओ, 6 सवा 6 बजे आओ, मैं आपको मिलूंगी, ठीक है। ये भी मत कहो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। तो अगर आपके अंदर डर है या आपके अंदर इच्छाएं हैं तो आप उनसे जुड़े ही रहोगे, उनसे तो आपको सारी चीजों से कटना ही पड़ेगा, रिश्तेदारी से। और वो रिश्तेदारी आपकी कटेगी नहीं, दूर नहीं होएगी, आपसे सब कुछ जुड़ा रहेगा जैसे है वैसे। आपका मन हटेगा बस वहां से, और मन हटेगा तो क्रोध भी हटेगा, लोभ भी हटेगा, अहंकार भी हटेगा। मन को हटाना और कुछ नहीं हटाना। तो ये जो इच्छाएं हैं, मन है, ये आपको ले लेके भागता है, कहाँ? संसार में। मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, शरीर में आकर भगवत प्रदत्त विवेक का दुरुपयोग करके हम नरकों में भी जा सकते हैं और विवेक का सदुपयोग करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। परमाणु बम आदि बनाना विवेक शक्ति का महान दुरुपयोग है। सूर्य के प्रकाश में मनुष्य वेदों का स्वाध्याय भी कर सकता है और शिकार भी। उसकी चॉइस है। ऐसे ही वो सत्ता देख रही है, वो चीज चाहे तुम कुछ भी करो, उसमें हाँ परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं, उसमें संसार में भी विचर सकते हैं। देखो, विवेक जागृत होने के बाद मनुष्य संसार में नहीं, रहते हुए भी नहीं रह रहा, वो उसको किसी से कोई न अच्छाई है न उसके लिए बुराई है, पर वो अपना रास्ता बड़ा सुगम बना लेता है। क्या? वो सिर्फ ये सोचता है
मेरा आनंद शांति रहे। मुझे बहुत चीज़ों की अनुभूति महाराज जी की कृपा से हुई है ऑटोमेटिक। कैसे हुई है कि जैसे हम किसी के पास बैठते हैं तो ये तो पूछेगा कैसे हो, कैसी है तबीयत, कैसी है। अगर आपने कह दिया मैं ठीक हूँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। और आपने कह दिया नहीं थोड़ी बहुत गड़बड़, बोले कितनी झूठ बोल रही है। क्या होता है कि नहीं होता? ये कोई मतलब है इन बातों का? बिना सिर पैर की बात। बिना सिर पे, बस ये चीज पकड़ में आ गई, बिना सिर पैर की बात। तो इसलिए मन को वहां से दीदी मैं पूरा दिन अपने घर में शांति से बैठी, भैया तो जना चक्री बन रही है सबकी। दोनों दरानी बोली आ जाना, आप ही क्या करोगे अकेले। ठीक है देखती हूँ। हाँ बोलो मीठा। ठीक है। चंचल भी बोली आ जाना, बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, आ जाना, आप ही क्या करोगे, बच्चे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं भी देखती हूँ। वो काम से लट गया, गरीबी हो गया, घोड़ा उठ कर पैंट कमीज पहन गया, चले दीदी क्या आप जाओ मैं सब। हाँ तुम्हारी राम रामी हो गई, मेरी भी हो गई, तेरा ही कुंडा है। सुबह अपने दिन से पहले भाई के गोले का टिक्का करके अपना कहानी कह के चले, पानी पी लिया, बना निकला लेट तो इतना मस्त जीवन। न तो यूं जलते रहते थे, कहीं जाता नहीं, लाता नहीं, करता नहीं, सब कुछ होते हुए भी यूं लग गए। सच में दीदी जीवन नहीं था मेरा। दूसरे में दोस्त देख कल पता है दीदी यहाँ से सत्संग जाने के बाद मैं बोली क्या बनाना है खाना बताओ, आज हम बाहर खा के आएंगे, आज कुछ नहीं बनाना। नहीं तो मैं लेट जाऊँ तो 1 घंटा। दीदी मैं लेट गई 1.5 घंटा, 7:30 पौने 8 बोली चल, मैं बोली और आधे घंटे में चलेंगे, तो बोला नहीं चल, अब चलने में भी तो आधा घंटा लगेगा। ठीक है उठ गई, मैं अपना कर दिया टीवी पर, लेटी अच्छी उठ के जल्दी मैं जल्दी स्कूटी पे ले जाऊंगा, मैं अपनी बेल्ट बांध दी क्योंकि दिला न जाना नहीं था, उसके बाहर का सुहाता नहीं। मैंने अपनी बेल्ट बांध ली थी, चाह गाड़ी खोल ले, गाड़ी में ले जाओगे, बोले और के मतलब पाया ले जाता, मैं समझी तुम स्कूटी पे ले जाओगे, मैं अपनी बेल्ट बांध गई। बोला तू गाड़ी में रख दे बेल्ट, और गाड़ी चला के ले गई, बाहर खुआ के लाया, खाया ये बेल बाल और कुछ नहीं अच्छा नहीं जाना भी चाहिए, खाना भी ऐसे बोल के ले चाहिए। जाते तो अंदर से कितनी खुशी होती। मतलब अपनी इच्छा नहीं थी, मेरे को इतना उस बात का अनुभव हुआ कि मेरे में कोई इच्छा नहीं थी, वो अपने आप कह के ले गया, तो कितना मुझे अच्छा लगा। मैं स्कूटी की सोच के चल रही हूँ, अगला गाड़ी में लेके गया, बहुत बड़ी गाड़ी ठावे, खानी भी बस की कोनी उसका ही बोली। या अब तुम ये सोचो कि जब हमारी किसी चीज की इच्छा नहीं है तो हमें शांति बरकरार रहती है। जो मिलता है उससे हमें कितनी खुशी मिलती है? और नहीं तो वो इससे भी ज्यादा कर दे फिर भी खुश नहीं है। क्या किया, क्या किया? दीदी तू मैं कुत्ते की तरह लड़ाई रहती है मेरी उनके साथ। बताओ कितने कर्म अब वो बनते ही हैं। है, शांति से बैठा रहता है, मैं अपने शांति से लेटे रहती हूँ। हाँ भाई मैं ही फोन करी मुझे खाना बना दूँ, अभी नहीं, अभी 2 घंटे बाद, 1 घंटा बाद। बहुत शक्ति है, कर्म नहीं बनती, कर्म तो नहीं मैंने मेरे साथ खुद मैंने के साथ जो है जितना मौन में रहते हैं ना उतना बहुत अच्छा ही होता है। मौन में तो बहुत शांति है, तुम्हारे खुद के कर्म नहीं बनेंगे ना। कोई बोल देता मैं तो दिमाग पे भी लगती है, मैं सामने भी बोल देती, अब मौन में लगती है तो ना सामने वाला बोलने लगा अपने से नहीं। अरे शब्दों का मतलब ही मतलब नहीं रहता, तुम्हें ये चीज पता चली कि नहीं? कोई किसी ने क्या भी बोला और तुम मौन में हो, तुम्हें उन शब्दों का मतलब ही नहीं, तुम पीछे मुंह करके हंसोगे, सर उसके सामने हंसना भी नहीं है, नहीं तो और गलत हो जाएगा। ये बात तो मेरी सुनी वाली पुरानी कहने लगी, बोले बाबू जी के सत्संग में जाने के बाद बहुत ही बदल गया, सबको पता 4:30 से 3:30 होली दिवाली भी मैंने सब बंद कर दिया, ऐसे तुम पैर छो आशीर्वाद देगी बहुत मिलती, मैंने लेना देना मम्मी के आगे बंद कर दिया, मैं अपनी सुखा प्रेम बनता है, लेने देने में कुछ जाऊँगी मेरे को फिर एक तो बार मुझको बुरा लगता है आगे रखे देखा कितनी चीजों से बच गई। छूट गई, चीज ने सुबह सुबह के हाँ, अब मेरे को ऐसे लगता है कोई देखता तो मेरे को बहुत लगता है मैं कैसी खाऊंगी, पता नहीं मेरे को अंदर से ऐसे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे भोगों में आसक्त धनी लोग प्राय सत्संग में नहीं आते, ऐसे ही देवता भी भोगों में आसक्त रहने के कारण भगवान में नहीं लगते, पर वे आए तो मना नहीं है। अम्बारीश जनक आदि राजा भी, अम्बरीश का नाम आ रहा है, अम्बरीश जनक आदि राजा भी
भगवान के भक्त हुए हैं। पापी मनुष्य भी भगवान के भक्त हुए हैं, कारण कि मूल में सभी जीव परमात्मा के अंश है। अतः परमात्मा की तरफ चलने के लिए किसी को मना नहीं है। मनुष्य शरीर में तोला भर भी शुद्ध चीज नहीं है। ये मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है। अतः मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, प्रत्युत इसके सदुपयोग की महिमा है। जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं वे जागते हैं, जो साधन में लगे हैं वे सोते हैं, जो भगवान में नहीं लगे हैं वे मुर्दा हैं। जो सोता है बताया ना दीदी, जो भगवान में लगा है वो जागता है, बस इतना याद रखो। सोए हुए की मुर्दे की याद मत रखो, जागने की याद रखो। हर तरह से जागना ही है। सोता है वह जो जाग सकता है, पर मुर्दा कैसे जागेगा। रुपए कमाना हाथ की बात नहीं है, पर उसमें रात दिन लगे रहते हैं। भजन करना हाथ की बात है, पर उसे करते नहीं। उम्र भर काम करके लाख रुपए कमा लेना भी हाथ की बात नहीं है, परंतु 3 लाख भगवान भगवत नाम रोजाना ले सकते हैं। कितने नाम? लाख, 3 लाख ले सकते हैं। जो चीज साथ चलने वाली है उसका संग्रह तो करते ही नहीं हो, पर जो चीज यहीं रह जाएगी उसी का संग्रह कर लिया। न्याय पूर्वक कमाए हुए धन से ही परोपकार होता है। अन्याय पूर्वक कमाए हुए धन से बनाया हुआ कुआं आदि किसी काम का नहीं। तो मेहनत की जो कमाई है नहीं आता, जैसे बीकानेर में मोदी का कुआं, ये हम कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। मैं सत्यचित आनंद रूप हूँ, ये नाम है मेरा। मैं सत्यचित आनंद रूप हूँ, ये नाम है मेरा। मैं सब में हूँ सब मुझ में है, ये ज्ञान है मेरा। मैं सब में हूँ सब मुझ में है, ये ज्ञान है मेरा। उत्पत्ति स्थिति लय मुझको ही जानो, उत्पत्ति स्थिति लय मुझको ही जानो। उपादान कारण मुझको ही मानो, उपादान कारण मुझको ही मानो। मैं कर्म करता अकरता हूँ, ये काम है मेरा। मैं कर्म करता अकरता हूँ, ये काम है मेरा। मैं सब में हूँ सब मुझ में, ये ज्ञान है मेरा। मैं सब में हूँ सब मुझ में, ये ज्ञान है मेरा। बाला यौवन वृद्धपन में मैं नहीं आता, बाला यौवन वृद्धपन में मैं नहीं आता। जागृत सपन सुषुप्ति को मैं ही दर्शाता, जागृत सपन सुषुप्ति को मैं ही दर्शाता। मैं साक्षी शुद्ध स्वरूप हूँ, ये ध्यान है मेरा। मैं साक्षी शुद्ध, मैं साक्षी शुद्ध स्वरूप हूँ, ये ध्यान है मेरा। मैं सब में हूँ
सब मुझ में, ये ज्ञान है मेरा। मैं सब में हूँ, सब मुझ में, ये ज्ञान है मेरा। कर्म उपासना में जब मन शुद्ध हो जाता, कर्म उपासना में जब मन शुद्ध हो जाता, मैं ही स्वयं प्रकाश होकर आवरण को हटाता। मैं ही स्वयं प्रकाश होकर आवरण को हटाता। मैं अनुभव शुद्ध स्वरूप हूँ, ये ज्ञान है मेरा। मैं अनुभव शुद्ध स्वरूप हूँ, ये ज्ञान है मेरा। मैं सब में हूँ, सब मुझ में, ये ज्ञान है मेरा। मैं सब में हूँ, सब मुझ में, ये ज्ञान है मेरा। तत्वमसि के वाक्य को जो जान जाएगा, तत्वमसि के वाक्य को जो जान जाएगा, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, वो मुख से गाएगा। मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, वो मुख से गाएगा। मैं पूर्ण आनंद धन्य विश्राम है मेरा। मैं पूर्ण आनंद धन्य विश्राम है मेरा। मैं सब में हूँ, सब मुझ में, ये ज्ञान है मेरा। मैं सच्चित आनंद रूप हूँ, ये नाम है मेरा। मैं सच्चित आनंद रूप हूँ, ये नाम है मेरा। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।